नमस्ते। ये वीडियो उन विद्यार्थियों के लिए है जो सीयूटी के एग्ज़ाम में बैठने वाले हैं, सीयूटी यूजी एग्ज़ाम में बैठने वाले हैं। सीयूटी यूजी एग्ज़ाम जो है एनटीए की नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, तो इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि सबसे पहले बहुत सारे और ये पहली बार हो रहा है, इसलिए बहुत ज़रूरी ये है कि आप एक बार अभ्यास ज़रूर करें, एक मॉक टेस्ट ज़रूर दें ताकि आपको पता लगे कि किस तरीके से ये इसमें जो क्वेश्चन पेपर है वो अगले नेक्स्ट क्वेश्चन खुलते जाएंगे। और ये ऑनलाइन है पूर्ण रूप से, कुछ विद्यार्थियों को हो सकता है पता भी नहीं हो, तो ध्यान रखें ज़रूर ये। और ये ऑनलाइन है इसलिए कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है, कंप्यूटर के ऊपर आपको देना होगा। इसके लिए आपको एक कंप्यूटर मिलेगा, जो भी एनटीए जहाँ भी आपका इंस्टीट्यूट होगा, जहाँ सेंटर आपका आएगा, वहाँ पे आपको कंप्यूटर एक लैब होगी और उसमें आपको एक कंप्यूटर पर्टिकुलर दिया गया। कंप्यूटर हल्का फुल्का आपको चलाना आना चाहिए, माउस को हिलाना और कीबोर्ड्स को का थोड़ा यूज करना, एरो ऊपर नीचे करने, ऐसा आना चाहिए। अगर किसी को नहीं आता है तो वो एक बार मॉक टेस्ट ज़रूर दे दे एनटीए का, ताकि उसे समझ में आ जाए कि वेबसाइट कैसी होगी, उस पर क्या क्या उसे काम करने होंगे और क्या क्या वहाँ निर्देश होंगे जिनका पालन करना होगा। तो आइए हम देख लेते हैं। सबसे पहले तो एनटीए का जो मॉक टेस्ट देने के लिए, चाहें आप अपने मोबाइल में खोल लीजिए और चाहें आप कंप्यूटर में खोल लीजिए। तो सबसे पहले तो CUTSamarth.com इस ये वेबसाइट है, इस वेबसाइट के ऊपर आपको जो है जाना है। तो ये हमारे पास जो है एक गूगल क्रोम है, ये देखिए क्रोम को हमने खोल लिया। और क्रोम में खोलने के बाद ये रहा जी, हम यहाँ क्या लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे CUET, ये लिखा समर्थ.com, CUT, ये तो पहली वेबसाइट है कि CUET.SAMARTH.AC.in। हम इसी पे क्लिक कर देंगे, ये ऑफिशियल वेबसाइट है। अब ये वेबसाइट हमें दिखाई दे रही है पूरी, ऊपर से नीचे तक देख लो, यही वेबसाइट है। और हमें मॉक टेस्ट कैसे देना है, देखो नीचे आ जाइए, पब्लिक नोटिस यहाँ लिखा हुआ है, ये देखिए ये रहा पब्लिक नोटिस। और यहाँ देखिए इम्पोर्टेंट डेट्स, इसमें कुछ लिखा हुआ है, ये देखिए अच्छे से पढ़िए। 25/6/2022 पब्लिश्ड हुआ है। डिस्प्ले ऑफ मॉक प्रैक्टिस क्वेश्चन फॉर कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट यूजी 2022। आपको जो है इसी पे क्लिक करना है। तो आपको सबसे पहले आप क्लिक कर लीजिए। जैसे ही क्लिक करेंगे इसके ऊपर, तो आपसे एक नोटिफिकेशन डाउनलोड करने के लिए बोलेगा, तो आप इसे कह दिए डाउनलोड कर दो। जैसे ही डाउनलोड होगा इसे आप खोल लें। खोलने के बाद ऊपर देखिए राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी लिखा है साफ साफ, और इसमें एक लिंक यहाँ पे दे रखा है, एक यहाँ पे, एक नीचे ये भी दे रखा है। तो इस तरीके के कुछ लिंक है और इम्पोर्टेंट हेल्पलाइन नंबर भी कुछ यहाँ दे रखे हैं, ठीक है। लेकिन हमें मॉक टेस्ट करने के लिए एक लिंक आप देखिए यहाँ भी दे रखा है, ये देखिए। तो आपके लिए यही लिंक महत्वपूर्ण है, इसी लिंक के ऊपर आपको जो है जाके और मॉक टेस्ट पूरा करना है। तो कैसे करना है देखिए, इसी के ऊपर मैं क्लिक कर रहा हूँ, ये देखिए क्लिक करते ही मॉक टेस्ट की ओर मैं चला गया हूँ। तो आपको क्लिक कर देना है। और कई बार क्या है कि सर्वर डाउन होता है तो वेबसाइट स्लो चलती है, और इस तरीके का पेज दिखाई देगा। यहाँ सर्वर 1, सर्वर 2, सर्वर 3, सर्वर 4, सर्वर 5 और सर्वर 6 दिखाई दे रहे हैं। आप जो मर्जी एक चूज कर लीजिए। मान लो कि मैं सर्वर 6 कर लेता हूँ। तो नेक्स्ट पेज इस तरीके का दिखाई दे रहा है। नीचे लिखा है स्टार्ट मॉक टेस्ट, और ऊपर जो है कुछ बातें दे रखी है। तो सबसे पहले एग्ज़ाम नेम, तो एग्ज़ाम नेम पे क्लिक करते ही CUT UG 2022 अपने आप आ रहा है। ईयर पे क्लिक करते हो तो आल आ रहा है, आल को सेलेक्ट करना। मंथ पे क्लिक करते हो तो भी आल आ रहा है, इसे सेलेक्ट करना है। पेपर सब्जेक्ट, यहाँ वो सारे सब्जेक्ट आ रहे हैं जो सब्जेक्ट आपने 2, 3, 4, 6 जितने भी भरे हैं, निश्चित रूप से जिन सब्जेक्ट्स में आपको पेपर देने हैं वो सारे सब्जेक्ट्स यहाँ आ रहे हैं। तो आप चूज़ कर लीजिए इनमें से कोई भी अपना सब्जेक्ट। जैसे मैं हिंदी कर लेता हूँ, हिंदी बहुत सारे बच्चों का सब्जेक्ट होता है। या नीचे लैंग्वेज आ रही है, हिंदी इंग्लिश जो भी हो, अभी हिंदी आ रही है, हिंदी का पेपर हिंदी में होगा तो हिंदी। स्टार्ट मॉक टेस्ट पे क्लिक कर देना है, और करते ही इस तरीके की इंस्ट्रक्शंस आपको दिखाई देगी। बहुत ही महत्वपूर्ण है। सबसे पहले तो ये कह रहा है
कि 45 हिंदी का जो पेपर है 45 मिनट लेगा भैया। उसके बाद सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है, उसके बाद ये जो चिन्ह दे रखे हैं 5, इन्हें समझना बहुत ही ज़रूरी है। अगर इन्हें नहीं समझोगे तो वहाँ जाके आप गोल हो जाओगे और आपका टाइम बर्बाद हो सकता है। तो आपको अच्छे से इन्हें समझना है। इसके बाद ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, इस 12 यहाँ निर्देश दे रखे हैं। अच्छे से इन्हें पढ़ लीजिए आराम से बैठ के, कोई दिक्कत नहीं है, आप पढ़ सकते हो। सेम निर्देश आपको वहाँ पे सेम मिलेंगे। और अब इसमें यहाँ दे रखा है कि ये एरो का निशान है, ये आपको नीचे ले जाने के लिए, स्क्रॉल डाउन करने के लिए, और ये वाला निशान स्क्रॉल अप करने के लिए काम आएगा वहाँ पे। तो ये चीज़ें आपको बेसिकली पता होनी चाहिए। बहुत सारे बच्चों को पता होगी, कुछ को नहीं भी पता है, तो वो ज़रूर एक बार ट्राई कर लें। और यहाँ नीचे आ जाएँ। इसके बाद मॉक टेस्ट को शुरू करने के लिए आपको जो यहाँ टिक लगाना होगा। टिक लगाते यहाँ प्रोसेस्ड पे क्लिक करना होगा। जैसे ही आप प्रोसेस्ड पे क्लिक करते हो तो आपके सामने क्वेश्चंस खुल जाते हैं। ऊपर ये क्वेश्चन नंबर 1 लिखा हुआ है, यहाँ सेव एंड नेक्स्ट है, और क्लियर रिस्पॉन्स है, सेव एंड मार्क ऑफ रिव्यू, और एक ऑप्शन है मार्क ऑफ रिव्यू एंड नेक्स्ट। और नीचे ये जो है क्वेश्चन पैलेट्स जो दिखाई देता है, ये देखिए ये रहा। और इसके नीचे सेम वही चिन्ह जो अभी मैं बता रहा था 2 नंबर निर्देशन में दे गए थे, वो 5 चिन्ह दिखाई दे रहे हैं। इन्हें समझना बहुत ही ज़रूरी है। अभी जो ये खुला हुआ है, ये मोबाइल वर्जन खुला हुआ है, तो आप क्रोम के ऊपर ये 3 जो टिक दिखाई दे रहे हैं, इनके ऊपर क्लिक करोगे, ये वाली तीन जो लाइनें दिखाई दे रही है, इन्हीं पे क्लिक करना है। तो मैं क्लिक कर रहा हूँ और इसे कंप्यूटर मोड में खोलो, डेस्कटॉप साइट पे क्लिक कर देना है। जैसे ही क्लिक करोगे तो एक कंप्यूटर की भांति खुल जाएगा आपके मोबाइल में ही। और अब देखिए कुछ नए लुक में दिखाई दे रहा है, कंप्यूटर पे आपको कुछ ऐसा ही दिखाई देगा। तो इस पेज को समझना बहुत ज़रूरी है आपके लिए। तो भाई देखो, सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ दे दिया, और इस तरीके क्वेश्चन नंबर 2 आएगा आपके सामने, 3 आएगा, 4 आएगा, 5 6। लेकिन ये कब आएगा? जब आप इसका कोई उत्तर दें और यहाँ नीचे जो है सेव एंड नेक्स्ट, इसका यूज करेंगे। आपको यहाँ 4 विकल्प सीधे सीधे तौर पे मिल रहे हैं इस्तेमाल करने के। चारों विकल्प का अर्थ क्या है? सेव एंड नेक्स्ट का मतलब है कि आप सबसे पहले सेव एंड नेक्स्ट को देखते हैं। हमने इसका उत्तर दिया, इस क्वेश्चन को पढ़ा और इसका उत्तर सिर्फ इस तरीके से टिक किया है। देखो 4 नंबर आंसर जो इसका टिक हो गया। अब मैं सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर रहा हूँ, इस पे करना है। इसका मतलब हुआ कि इसे सेव कर दीजिए और नेक्स्ट क्वेश्चन खोल दीजिए। तो देखिए अब क्वेश्चन नंबर 2 आ गया है। देखिए यहाँ साफ साफ देखिए क्वेश्चन नंबर 2 आ गया है, 1 नंबर सेव हो चुका है। और आप इधर देखिए क्वेश्चन नंबर 1 जो ग्रीन कलर में आ गया है, और यहाँ देखिए लिगेंड में एक ग्रीन कलर का अर्थ है कि आप क्वेश्चन का आंसर दे चुके हो। यानी जितने भी क्वेश्चन आपके ये जिन का आंसर देते रहोगे सारे ग्रीन हो जाएंगे। तो ग्रीन क्वेश्चनों का सीधा सा मतलब आपको समझना है कि आपने इस क्वेश्चन को पढ़ लिया है, आपने इसका उत्तर दे दिया है और आपने इसका उत्तर सेव कर दिया है। पूरा ध्यान देने योग्य है, और आपको इन क्वेश्चनों पे दोबारा जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, और आप एकदम निश्चिंत हैं। आपको यही इंश्योर करना है कि आपके क्वेश्चन जो है आपने क्वेश्चनों का जो आंसर दे दिया होना चाहिए, और ग्रीन आता ही इसका मतलब है कि आपने क्वेश्चनों का आंसर दे दिया। अब ये 2 नंबर क्वेश्चन का सपोज करिए कि मैंने आंसर दे दिया, तो मैं दे देता हूँ जी इसका 3 नंबर आंसर टिक कर दिया, ठीक है। और अब मैं कर देता हूँ सेव एंड नेक्स्ट। तो अब ये देखिए पहला और दूसरा दोनों ग्रीन हो गए हैं, और इससे स्पष्ट हो जाता है कि 2 क्वेश्चनों का मैंने आंसर दे दिया है और दोनों क्वेश्चन सेव हो चुके हैं। और इन दोनों के जो है जैसे ही क्वेश्चन पेपर का टाइम आउट हो जाएगा तो इन दोनों को काउंट करेंगे मूल्यांकन के लिए, कितने मार्क्स मुझे आने हैं। अगर सही हुए तो मुझे मार्क्स मिलेंगे, गलत हुए तो मेरे मार्क्स कटेंगे। ये डिसीजन बनेगा इस पर। अब देखिए कुछ 3 ऑप्शन और भी रह गए हैं, ये रहे बाकी बचे हुए 3 ऑप्शन। ये क्या काम किए, इन्हें समझना बहुत ज़रूरी है। तो क्लियर, ये पहला है इसमें क्लियर रिस्पांस है कि आपने किसी क्वेश्चन का उत्तर दिया है और आपको उस रिस्पांस को हटाना है। तो अभी हम जो है नेक्स्ट 2 क्वेश्चनों का जवाब दे चुके हैं, और अभी हमें तीसरे का देना है, तो हम 3 पे क्लिक कर रहे हैं। तो 3 नंबर पे जैसे ही क्लिक किया तो जहाँ
अब मैं आपको लिगेंड्स जो है ये नीचे दिए हुए ये समझा रहा हूँ। इस रेड कलर का अर्थ है कि आपने जो है क्वेश्चन को पढ़ लिया है लेकिन उसका उत्तर नहीं दिया है, यानी उस पर सेव एंड नेक्स्ट बटन को नहीं दबाया है, इसलिए आपका आंसर जो सेव नहीं हुआ है। रेड कलर का मतलब ये है। तो आपके जितने भी क्वेश्चन रेड कलर में आपके दिखाई देंगे, सीधी सी बात है कि आपने उन क्वेश्चनों को पढ़ा है पक्का और आपने उनका आंसर अभी तक नहीं दिया है। तो आंसर ही नहीं दिया है तो उनका मूल्यांकन भी होने का मतलब ही नहीं है, ठीक है। जो ये वाइट कलर का पहला है नोट विजिटेड, जैसे ये देखिए सारे क्वेश्चन वाइट कलर में दिखाई दे रहे हैं, यानी कि अभी तक मैंने इन क्वेश्चनों को खोला ही नहीं है। नोट विजिटेड, अभी तक मैं पहुंचा ही नहीं हूँ इन क्वेश्चनों के ऊपर। ये नोट विजिटेड का मतलब ये है, ठीक है। तो नोट विजिटेड क्वेश्चन हमारे कम से कम रहने चाहिए, हमारी स्पीड पर्याप्त होनी चाहिए। हमारे पर्याप्त स्पीड होगी तो पूरी ड्यूरेशन तक हम जो भी टाइम शेड्यूल होगा एग्ज़ाम का उस तक हमें सारे क्वेश्चनों तक विजिट कर लेना है। ये मतलब थोड़ा ध्यान रखना है, ये हमारे टाइम मैनेजमेंट पर डिपेंड करेगा। तो दो चीज़ें मैं बता चुका हूँ, एक क्या नोट विजिटेड क्वेश्चन ऐसा दिखेगा, नोट आंसर्ड ऐसा दिखेगा, यानी जिसको हमने पढ़ लिया इसका उत्तर नहीं दे पाए। आंसर्ड जो है ग्रीन कलर में दिखेगा, ऊपर दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। तो ये जिसका हम आंसर कर चुके हैं उसके प्रति हम अब टेंशन फ्री हैं, क्योंकि हमने उसे पढ़ा है, उसका उत्तर दे दिया, उसका उत्तर सेव कर दिया और उसके उत्तर का मूल्यांकन हमारा हो जाएगा। तो हम इनको ग्रीन वाले क्वेश्चनों के लिए एकदम हम श्योर होंगे, टेंशन फ्री होंगे। अब आगे दो विकल्प और रह जाते हैं, एक है मार्क्ड फॉर रिव्यू। तो हम कोई ऐसा क्वेश्चन जो हमें समझ में पूर्ण रूप से नहीं आ रहा, हमें लग रहा है कि हमें बाद में एक बार मार्क करके छोड़ लेना चाहिए, मुझे सेव नहीं करना है, लेकिन बाद में ज़रूरत पड़ने पर इस क्वेश्चन को जो है रिव्यू करूँगा। जैसे ही सारे क्वेश्चन करके बाद में टाइम बचा तो मैं रिव्यू करूँगा। तो आपको ये वाला बैंगनी कलर का निशान लगाना है, ये जो है मार्क फॉर रिव्यू एंड नेक्स्ट, इसको करना होगा, इस ऑप्शन को यूज करने के लिए। मार्क फॉर रिव्यू एंड नेक्स्ट, यानी आपको मार्क लगा देना है और अगले पर्सन पे चले जाना है, उसका उत्तर आपने सेव नहीं किया है। तो ऐसी दशा में मान लो कि आपने 5 क्वेश्चनों को पर ये चिन्ह लगा दिया, तो इसका मतलब ये हुआ कि आपका समय पूरा होने पे आपके क्वेश्चन सेव नहीं माने जाएंगे और इनका कोई मूल्यांकन नहीं किया जाएगा, क्योंकि वो आपने सेव नहीं किए, सिर्फ मार्क लगा के छोड़ा कि बाद में समय होगा तो मैं देखूंगा। तो ऐसे क्वेश्चन इस विकल्प का कम से कम यूज करें, इससे आपका समय भी बचेगा। आपको मौके पे डिसाइड करिए कि आपको आ रहा है वो क्वेश्चन या नहीं आ रहा है, कुछ रेयर केस में ही आप इस निशान को लगाइए। इससे बेहतर है कि आप ये जो नेक्स्ट आगे निशान दे रहा है इसको लगाइए, जिसके ऊपर बैंगनी कलर और ग्रीन कलर भी अंदर है, एक टिक लगा हुआ है, आंसर्ड एंड मार्क्ड फॉर रिव्यू विल बी कंसीडर्ड फॉर इवैल्यूएशन। अगर आप इसको ऑप्शन का इस्तेमाल करेंगे तो आपका बहुत फ़ायदा भी होगा। या इसमें क्या है, थोड़ा सा अंतर है, ऊपर इस वाले बैंगनी और इस बैंगनी और हरे कलर के अंदर जो है थोड़ा अंतर है। क्या अंतर है? थोड़ा अंतर है, लेकिन वो बहुत बड़ा अंतर है। यहाँ क्या है कि आप क्वेश्चन को पढ़ते हो और श्योर नहीं होते हो तो आपको क्या करना होगा कि आप इस विकल्प का जो इधर देखिए, इस विकल्प को इस्तेमाल करने के लिए आपको इस वाले विकल्प का इस्तेमाल करना होगा। इसका मतलब ये हो गया कि आप इसका उत्तर दे चुके हो, आप दे दिया, मान लो कि 2 नंबर ऑप्शन इसका सेलेक्ट कर लिया आपने, ये देखिए, तो आप सेव एंड नेक्स्ट करोगे। तो जैसे ही सेव एंड नेक्स्ट करोगे तो ये देखिए यह निशान लग गया, ये देखिए अच्छे से ये लग गया निशान। इसका मतलब ये हो गया कि क्वेश्चन का उत्तर आपने सेव कर दिया है, और अगर आपने लास्ट के अंदर आपको समय मिलेगा तो आप इस क्वेश्चन का दोबारा रिव्यू इस पर ऐसे क्लिक करोगे और आपके सामने 3 नंबर क्वेश्चन खुल जाएगा और रिव्यू दोबारा कर सकते हो। अगर आप इसका आंसर चेंज करना चाहते हो तो आप कर सकते हो, अगर नहीं करना चाहते हो तो जो आंसर आपने दे दिया है उसी को मूल्यांकन के लायक मान लिया जाएगा। अगर आपका आंसर सही हुआ तो आपको नंबर मिल जाएगा, और अगर आपका आंसर गलत हुआ तो आपका नंबर कट जाएगा। मेरी बात समझे? अभी हमने इस ऑप्शन का इस्तेमाल करके लास्ट वाले का, इस बैंगनी और हरे का देख लिया, और ऊपर यहाँ निशान भी ऐसा लग गया है, तो इसके बारे में हम श्योर हैं। अब हम इस विकल्प को भी इस्तेमाल करके अकेले बैंगनी वाले को भी करके देखते हैं। अब हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन चाहिए, तो 4 नंबर पे हम क्लिक कर देते हैं। जैसे ही क्लिक किया ये रेड कलर में हुआ कि हमने इसे पढ़ा है लेकिन आंसर नहीं दिया है।
कोई बात नहीं, हम इसका आंसर टिक कर दिया 3, समझ रहे हो। और इधर जो है इस पर क्लिक करना होगा इस ऑप्शन का यूज करने के लिए, ठीक है। तो मैं इस पर क्लिक कर दिया, मार्क फॉर रिव्यू। देखिए 4 नंबर क्वेश्चन को ठीक से ज़रा देखिए, ये किस तरीके का हो गया है। इसका निशान देखिए थोड़ा सा डिफरेंट है, इसमें जो है ग्रीन टिक नहीं है बीच में, यानी पेपर ख़त्म होने के बाद में आपका 4 नंबर ये क्वेश्चन है, इसको मूल्यांकन नहीं किया जाएगा, चाहे आपने इसमें सही उत्तर दे रखा है चाहे गलत दे रखा है। क्यों? क्योंकि आपने इसे सेव नहीं किया है, ये ध्यान रखने की बात है। तो आपको इन विकल्पों को अच्छे से समझ लेना है, इतने विकल्प एलिगेंट्स को अच्छे से समझ लें पूरी तसल्ली से। इनके अंदर गलती नहीं है, वहाँ जाके अगर आप सीधे कंप्यूटर पे बैठेंगे और उसके बाद समझेंगे तो आपको 15-20 मिनट तो इनको समझने में लग जाएगी, इनका अर्थ क्या है। तो आप ऐसी गलती नहीं करें, समय वैसे ही कम होगा आपके पास, वहाँ पे समय की कमी का महसूस निश्चित रूप से आप करोगे। और इसके अलावा महत्वपूर्ण है, इन 4 विकल्पों को यहाँ समझ लो। ये 4 विकल्प सेम ये विकल्प है, ये वाले 4 सेम विकल्प हैं जिनको यहाँ बताया गया है, ये सेम 4 विकल्प हैं यहाँ, ठीक है। और ये एक विकल्प जो दिखाई दे रहा है ये है कि आपने अभी तक क्वेश्चन पेपर को आगे आगे खोला ही नहीं। जैसे क्वेश्चन पेपर होता है ना फिजिकल वाला, उसमें आप आगे आगे क्वेश्चनों को खोलते ही नहीं हो, तो वो चीज़ बताना चाह रहे हैं। तो ये सारे क्वेश्चन जिन पे अभी तक आप नहीं पहुँचे सारे वाइट कलर में दिखाई दे रहे हैं। तो वाइट कलर से इतना ही आपको समझना है कि अभी और क्वेश्चन बहुत सारे पड़े हैं, उन पर भी आपको पहुँचना है। तो इन ऑप्शन को अच्छे से समझें, बिल्कुल समय लगा लें। हम 2 बार 3 बार 4 बार मॉक टेस्ट कितनी भी आप बार कर सकते हो, कर लें अच्छे से, आपकी प्रैक्टिस कर लें। प्रैक्टिस से आपका समय बहुत बचेगा और समय बचेगा और आप कॉन्फिडेंट भी होंगे, और वहाँ पे आपके जो है मार्क्स निश्चित रूप से 2-4-5% ज़्यादा ही आएंगे, कम नहीं आएंगे। तो आप इसे निश्चित रूप से करके ही NTA के UG टेस्ट को देने के लिए बैठें। NTA मॉक टेस्ट की सुविधा देता है, जितने भी एग्ज़ाम वो ले रहा है सबके लिए मॉक टेस्ट की। जैसे UGC नेट का दे रहा है तो वहाँ भी ले रहा है, तो वहाँ भी आपको जो है सुविधा देता है कि आप मॉक टेस्ट को करके देखें, समझ में आए। तो समझने की बात फिर से मैं बता दूं, एक इस चीज़ को समझ लो, आप इस चीज़ को समझ लो और इस चीज़ को समझ लो। ऐसे आपको क्वेश्चन दिखाई देंगे इन क्वेश्चनों, और यहाँ पे आपको जो क्वेश्चन बड़ा बड़ा दिखाई देगा, जो क्वेश्चन खुला है ऊपर क्वेश्चन नंबर लगा होगा और यहाँ इसके जो 4 विकल्प दिखाई देंगे। इस तरीके की स्क्रीन आपके सामने होगी, इसको अच्छे से आप माइंड सेट कर लें। और जितने भी ये देखो क्वेश्चन पैलेट्स दिखाई दे रहे हैं, इनमें आप किसी भी क्वेश्चन पे क्लिक कर सकते हो कभी भी। आप देखिए ये 45 नंबर है, इस पर मैंने क्लिक किया तो सीधा 45 खुल गया है। जरूरी नहीं है आप क्रम से ही खोलेंगे, 5 6 7 8 खुलें। ये देखो 45 खुल गया, 45। उसके बाद 29 पे क्लिक किया तो 29 खुल गया। इसके बाद मैंने 27 पे क्लिक किया, 27 खुल गया। 25 पे क्लिक किया, 25 खुल गया। 13 पे क्लिक किया, 13 खुल गया। 14 पे क्लिक किया, 14 खुल गया। और 31 पे क्लिक, 31 खुल गया। क्योंकि मैं इन क्वेश्चनों का उत्तर नहीं दे रहा हूँ इसलिए सारे लाल हुए जा रहे हैं, क्योंकि मैं उत्तर तो दे ही नहीं रहा, सिर्फ खुल रहा हूँ। इसलिए लाल का मतलब मुझे समझ लेना है कि इतने सारे लाल हो गए। इन क्वेश्चनों को मैंने एक बार पढ़ लिया है या खोल लिया है, लेकिन मैंने उत्तर नहीं दिए हैं, ध्यान रखें। ये देखो जो आप क्लिक करेंगे वो सारे रेड में हो जाएंगे, जब तक आप इनके आंसर नहीं दोगे रेड में रहेंगे, ठीक है। अब मान लीजिए कि मैंने 46 नंबर ये खोल लिया और इसका 4 नंबर दे दिया और सेव एंड नेक्स्ट कर दिया। देखिए सेव एंड नेक्स्ट करती है, 46 ग्रीन कलर का हो गया। मैंने इसका फिर आंसर दे दिया 47 वाला, सेव एंड नेक्स्ट कर दिया तो ये देखिए 47 हो गया, ठीक है। अब मैं एक क्लियर रिस्पांस वाला दोबारा करके देखते हैं। हम 46 क्वेश्चन के ऊपर मैंने क्लिक किया और मैंने इसका 4 नंबर आंसर दिया। हम क्लियर करना चाह रहे हैं रिस्पांस, तो क्या क्लियर हो रहा है? नहीं। रिस्पांस क्लियर क्यों नहीं हो रहा? रिस्पांस क्लियर बिल्कुल नहीं हो रहा है भाई, ना भाई ना। ये कब काम आएगा? तो भाई आप जो है 48 है और इसमें 4 दे दिया, 4 नंबर आंसर क्लियर। ओ देखिए जो भी मान लो कि मैंने 15 नंबर क्वेश्चन खोला है, इस पर टिक कर दिया मैंने 4 के ऊपर, लेकिन अभी तक सेव नहीं किया, तो मैं क्लियर कर सकता हूँ अपने रिस्पॉन्स को। क्लियर करने का मुझे राइट है।
क्लियर रिस्पॉन्स पे क्लिक करूँगा, फिर से देख लें मैंने यहाँ पे 4 नंबर विकल्प को 3 नंबर विकल्प को दबा दिया। अब मैं ये जो क्लियर रिस्पॉन्स बटन है इसको दबाऊँगा तो ये जो रिस्पॉन्स टिक किया ये खराब मतलब हट जाएगा। कब तक? जब तक मैं सेव एंड नेक्स्ट नहीं करूँ। अभी देख लीजिए 10 नंबर क्वेश्चन है, मैंने क्लिक किया, 10 नंबर आ गया क्वेश्चन और मैंने इसका उत्तर दिया 3 और मैं इसको क्लियर करना चाह रहा हूँ, मैंने क्लियर किया, क्लियर हो गया। अब मैंने उसका आंसर दिया 4, क्योंकि सेव करने से पहले तक आप क्लियर रिस्पॉन्स कर सकते हो। और अब मैं कर देता हूँ भाई सेव एंड नेक्स्ट। 10 नंबर क्वेश्चन को सेव कर दिया। 10 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे भी आप देखिए ग्रीन में दिखाई देने लग गया है, इसका मतलब मेरा सेव हो गया है। लेकिन मैं दोबारा से यहाँ क्वेश्चन नंबर 11 खुला हुआ है, ये देखिए ऊपर, लेकिन मुझे क्वेश्चन नंबर 10 पे जाना है। एक ट्राई और करते हैं हम, 10 पे जाना है और मैंने 4 नंबर आंसर दे रखा है, यहाँ बता दिया ये देखो अच्छे से। लेकिन मुझे इसको रिस्पॉन्स को क्लियर रिस्पॉन्स करना है, तो देखते हैं क्या होता है। क्लियर रिस्पॉन्स मैंने क्लिक किया, भाई क्लिक करते रहो, कोई क्लियर नहीं हो रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब है जो आपने सेव कर दिया वो बिल्कुल क्लियर नहीं होगा। हाँ, जिसको आप लगा के देख रहे हो, जैसे कि किस नंबर क्वेश्चन मैंने खोला और आपको लग रहा है कि यार 3 ऐसे मैंने आपने क्लिक कर दिया, अब चाह रहे हो कि इसको क्लियर करें, साफ़ करें, यार नहीं 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 ये गलत लग गया, तो आपको क्लियर, वैसे क्लियर की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, आप सीधा भी कर सकते हो। देखो 4 पे क्लिक कर दिया, 3 पे क्लिक कर दिया, जब तक आप सेव नहीं करोगे इसको बदलते रहो चाहे। अब 1 कर दिया, 3 पे कर दिया, समझ रहे हो, 4 पे कर दिया, 2 पे कर दिया, देखिए सिर्फ आपके क्लिक मात्र से ऊपर नीचे हो रहा है। तो आप बजाय कि क्लियर रिस्पॉन्स करें, बजाय यहीं पे आप क्लिक करते हैं, ऊपर नीचे क्लिक कर दें तो आपका माउस की सहायता से, तो आपका वही आंसर कंसीडर हो जाएगा। उसके बाद आप जब फाइनल हो गया तो आप सेव नेक्स्ट कर दें। सॉरी। तो इस तरीके से आप मॉक टेस्ट ज़रूर दें एक बार CUT का, और उसके बाद ही आप जाके जो एग्ज़ाम के अंदर बैठें, और तो आपको बहुत बेनिफिट मिलने वाला है। तो जो भी नए हैं मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें। बहुत पहली बार एक जो है टेस्ट हो रहा है, तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग अवेयर हो जाएं और उन्हें मन से अपनी यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिले। और बहुत बहुत आपके लिए शुभकामनाएं। मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थियों को जो है बेनिफिट मिले, और ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।